देखो, मैं चैनल पे कभी गाली नहीं देता हूँ और मैं इस रूल को यहाँ पे भी नहीं तोड़ने वाला हूँ, लेकिन धुरंधर के ट्रेलर को देखने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे मुंह से निकल रहा था वो था सिर्फ गाली, सिर्फ और सिर्फ गाली। और वो इसलिए नहीं कि धुरंधर का ट्रेलर बहुत ज़्यादा बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी इसके ट्रेलर ने उन सारी चीज़ों को सरपास कर दिया है। एंड मेरे पास लिटरली शब्द नहीं थे कि मैं उसे किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ। एंड इमीडिएट जो भी मेरे मुंह से निकल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ गाली था। बट अगर उस गाली को मैं किसी और वे में प्रेजेंट करने के लिए बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि कड़क माल, टोटली कड़क माल। लोगों को अभी तक बॉलीवुड की तरफ से एनिमल ही सबसे ज़्यादा वॉयलेंट फिल्म या फिर कह सकते हैं किल ही सबसे ज़्यादा वॉयलेंट फिल्म लग रही थी। बट धुरंधर के बस ट्रेलर ने उन सारी चीज़ों को ईजिली सरपास कर लिया है, बिल्कुल ईजिली। एंड अगर ये फिल्म नहीं चली, सही में अगर फिल्म नहीं चली ना, तो मेरा टोटली इंडियन ऑडियंस से, खास करके उन ऑडियंस से जो बॉलीवुड की फिल्में देखती है, उन पर से टोटली भरोसा उठ जाएगा। बिकॉज ये फिल्म किसी भी सेंस में नहीं लग रही है। ये एक तबाही है, रैम्पेज, डिस्ट्रक्शन, जो बोल सकते हो बोल लो। धुरंधर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, नो डाउट। अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त एंड द अल्टीमेट रणवीर सिंह। एंड इनसे हटकर अगर डायरेक्टर साहब की बात करें तो आदित्य धर, जिन्होंने उरी फिल्म को बनाया था। एंड उरी फिल्म से हमने उनकी फिल्मिंग स्टाइल को तो पहचान लिया था, लेकिन अपनी दूसरी फिल्म में वो अपनी फिल्मिंग स्टाइल को इतनी ज़्यादा चेंज कर देंगे उसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। ब्लड सेड वॉयलेंस, ब्लड सेड वॉयलेंस, ब्लड सेड वॉयलेंस, बस भाई बस। आदित्य धर हैज़ प्रूव्ड कि भाई कुछ भी हो सकता है, बस जज्बा रखो तो कुछ भी हो सकता है। एंड यस, आई एम ऑल इन फॉर धुरंधर। एंड कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये फिल्म मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखूंगा। जहाँ पर अब मैं ट्रेलर पे आऊँ तो फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के साथ। एंड उसी पहले ग्लिम्स और उसी पहले शॉट के साथ इस ट्रेलर ने ये बता दिया कि फिल्म जो आने वाली है वो भाई साहब इतनी ज़्यादा एडल्ट होने वाली है। मतलब नॉर्मली आज के टाइम पे किसी भी फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है बस इस चीज़ की हाइप क्रिएट करने के लिए कि फिल्म में कुछ ऐसा होगा जिसे ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि इसके ट्रेलर के लिए भी एक एक्चुअल सर्टिफिकेट पास कर देना चाहिए था, या फिर एक ऐसा रूल पास कर देना चाहिए था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसे नहीं देख सकते हैं। बिकॉज दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग वंस अगेन। और देखो, जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ रहा था ना और हमें कई सारे और कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले अर्जुन रामपाल और उनका कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि वो इस फिल्म में सबका ओवरशैडो करने वाले। उसके बाद आया आर माधवन का कैरेक्टर और फिर लगा नहीं, आर माधवन ने अर्जुन रामपाल को ओवरशैडो कर दिया। फिर उसके बाद आया अक्षय खन्ना का कैरेक्टर एंड उसके बाद लगा नहीं, अर्जुन रामपाल एंड आर माधवन दोनों को ओवरशैडो कर दिया है अक्षय खन्ना ने। उसके बाद आया संजय दत्त का कैरेक्टर एंड फिर वही लगा कि नहीं, इन्होंने सबको ओवरशैडो कर दिया। एंड देन फाइनली आया रणवीर सिंह का कैरेक्टर विच लुक्स एब्सोल्युटली लीथल। एंड जिस तरीके से आदित्य धर ने हर एक कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है उसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि आदित्य धर ने रणवीर सिंह को एज ए सुपरस्टार कंसिडर किया था इस मूवी में लाने के लिए, लेकिन उसके अलावा और जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें साइड कैरेक्टर के तौर पे उन्होंने ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पर्सनैलिटी है, हर एक कैरेक्टर का अपना एक ऑरा होगा। एंड इसलिए फिल्म के ट्रेलर को कंप्लीट करने के बाद मेरे दिमाग में सारे के सारे कैरेक्टर्स बैठ चुके हैं, टोटली बैठ चुके हैं। एंड मैं होप कर रहा था कि काश मैंने कभी एक रिएक्शन चैनल बनाया होता तो आप लोग मेरे इस ट्रेलर के रिएक्शन को देखते, देन यू वुड हैव विटनेस समथिंग जो आपने सच में किसी और रिएक्शन चैनल को करते हुए नहीं देखा होगा। आई एम टोटली ब्लोन अवे। और आगे देखा जाए तो ट्रेलर को लेके मेरा एक छोटा सा क्रिटिसिज्म रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वो मूवी देखने के बाद चेंज हो जाए। जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था इसके ट्रेलर को देखने में, लेकिन बीच में कुछ सेकेंड्स का जो ग्लिम्स आया जहाँ पर हम रणवीर सिंह को एक फीमेल एक्ट्रेस के साथ उनके कुछ सीन्स देखते हैं, तो वहाँ पर मेरा जो कंसंट्रेशन था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था। बट अच्छी बात है कि ट्रेलर में उन सीन को बहुत कम रखा गया था। एंड उसके बाद जब आगे सीन शिफ्ट हुआ तो मैं अगेन फिल्म में मतलब ट्रेलर में घुस चुका था पूरी तरीके से। और मैं यही चाहता हूँ कि फिल्म में ये चीज़ बहुत कम रखी जाए, मतलब जो एक्चुअल प्लॉट पॉइंट्स है एंड फिल्म के एक्चुअल जो प्लस पॉइंट्स है उन्हें पूरी तरीके से यूज़ किया जाए फिल्म में। जहाँ पर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल एंड आर माधवन सबके कैरेक्टर्स को इस तरीके से दिखाया जाए कि हम टोटली
इन पांचों को फिल्म कंप्लीट करने के बाद भी अपने दिमाग से ना निकाल पाए, जहां पर ट्रेलर के बदौलत तो उन्होंने इस चीज को कर ही दिया है। अब ये देखना है कि फिल्म देखने के बाद यही सेम रिएक्शन हमारा रहता है या फिर कम से कम मेरा रहता है या फिर नहीं। एंड मैं इस चीज को व्यवस्थित से बोलूंगा कि फिल्म के टीजर को देखने के बाद जिस तरह का रिएक्शन मेरा आया था, खास करके उसके म्यूजिक को भी लेके, यहाँ पर ट्रेलर में म्यूजिक को जिस तरीके से यूज किया गया है, अगेन जो हाइप है वो और ज्यादा एलिवेट हो चुकी है। मीन्स हमें एक एब्सोल्यूट बैंगर देखने को मिलने वाला है थिएटर में। एंड आज तक बॉलीवुड की तरफ से या फिर इंडियन सिनेमा की तरफ से भी हमने जितने भी सारे स्पाई मूवीज देखी है, उन सब से ये फिल्म काफी अलग होने वाली है, क्योंकि फिल्म का ट्रीटमेंट इस तरीके से होने वाला है कि ये एक आर रेटेड फिल्म बन के तो रह जाएगी, लेकिन फिल्म में जो स्पाइंग वाले सीन्स रहेंगे वो अगेन टॉप नॉच होने वाले हैं, जिसका अगेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। एंड यस, आदित्य धर ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 एंड अभी नेटफ्लिक्स पे आई उनकी फिल्म बारामुल्ला को लिखा था, यहाँ पर भी हमें वैसे ही कुछ देखने को मिलने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्पाई मूवी को एक्चुअली में एक मास मूवी कैसे बनाया जा सकता है, इस चीज का एग्जाम्पल हमें आदित्य धर की धुरंधर मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा। हमने भले आज तक स्पाई मूवीज एंड मास मूवीज के नाम पर स्पाई यूनिवर्स की, मतलब YRF स्पाई यूनिवर्स की कई सारी मूवीज देखी है, जहाँ पर आज के टाइम पे भी एक था टाइगर को मैं एक सुपीरियर फिल्म कंसिडर करता हूँ। एंड उसके अलावा अगर मास फिल्म को हटा दे और केवल स्पाई फिल्म को कंसिडर किया जाए तो यस ऑफ कोर्स अक्षय कुमार की बेबी उस लिस्ट में टॉप पे आती है। बट यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इस फिल्म के साथ हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, मतलब फिल्म की ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से हो कि हम एक्सपेक्ट करके जाएंगे एक मास मूवी, एक बहुत ही ज्यादा एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग आर रेटेड मूवी को देखने के लिए, लेकिन फिल्म देख के जब हम निकलेंगे हमारे दिमाग में फिल्म के जो स्पाइंग सीन्स रहने वाले हैं वो भी टोटली छप जाने वाले हैं, बिल्कुल। एंड इस फिल्म के साथ एक बहुत ही बड़ा बेट लगा रहे हैं आदित्य धर भी, क्योंकि अपनी दूसरी फिल्म में इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लाना वो बहुत बड़ी बात है। अब उस चीज को वो फिल्म में किस तरीके से पुल ऑफ करते हैं वो देखना तो सच में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड अभी तक ट्रेलर में हमें जिस तरीके से वो चीजें दिखाई गई है उसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी तक तो उन्होंने एक ठीक तरीके से सब कुछ को हैंडल किया हुआ है। बाकी हम फिल्म निकलने के बाद ही जज कर पाएंगे कि उन्होंने कहाँ तक ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। सो यस, इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि धुरंधर्स ट्रेलर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ये ट्रेलर कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। एंड जिस तरीके की हाइप इसके टीजर ने बढ़ाई थी उससे 100, 200, 300, 1000, 5000, 10,000 गुना ज्यादा इसके ट्रेलर में बढ़ा दिया है। एंड इन दिसंबर वी आर गोइंग इन थिएटर फॉर अ ट्रीट। सो यस, दैट वाज माय व्यूज ऑन धुरंधर्स ट्रेलर। वेल, ये जो भी बात मैंने जैसे कही वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी इंप्रेस हुए हो या फिर आपका कोई क्रिटिसिज्म या फिर कोई वैलिड पॉइंट है तो आप भी उसे कमेंट में लिख कर जरूर से बताना। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बार में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, चलिए भैया, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी वीडियोज और आने वाली है। तो तब तक के लिए बाय।